हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ का टॉपिक नंबर 2 जो है अर्थक्वेक। मैं इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे चुकी हूँ और अब हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 अर्थक्वेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन लिथोस्फेरिक लेयर जो होती है, लिथोस्फेयर लेयर्स मूव, surface of the earth vibrates and travels outward on the epicenter as a wave. This vibration is called as earthquake. तो साधारण सी बात ये है कि अर्थक्वेक किसे कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिथोस्फेरिक लेयर्स जो होती है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोला जाता है, ठीक है, या टेक्टोनिक लेयर्स भी बोला जाता है, या फिर आप इसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स ही बोल सकते हैं। सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमारे अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे रहती हैं और अगर ये बहुत ज्यादा हिल जाती हैं तो ये एक ऊपर वाइब्रेशन भेजती हैं और इस वाइब्रेशन को अर्थक्वेक बोला जाता है। जिससे हमें तो इसको नॉर्मल भाषा में वाइब्रेशन कहना पड़ रहा है, लेकिन ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये वाइब्रेशन कैसी होती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, हमारे रोड्स की क्या हालत होती है और हमारे बिल्डिंग्स की क्या हालत होती है, वो वाइब्रेशन हम देख लेंगे अभी, ठीक है। सो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बोला गया कि लिथोस्फेरिक लेयर्स जब हिलती हैं तो हमारे अर्थ सरफेस पे वाइब्रेशन होती है, ठीक है, और वो महसूस की जाती है। एपिसेंटर ये सब हम अभी डायग्राम में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से एक पॉइंट से इसकी वाइब्रेशन चालू होती है और ऐसे करके पूरा एक तरीके से स्वर्लिंग मोशन में पूरा वाइब्रेशन इसे एक तरीके से महसूस किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं एक थमा हुआ पानी है, बिल्कुल शांत पानी में जैसे आप पत्थर डालेंगे और वो रिपल करेगा, तो वैसे ही यहाँ भी हम एक जगह पे समझ लीजिए पत्थर फेंका जाता है और ये पूरे टापू को रिपल कर देता है, यानी कि वहां अर्थक्वेक का प्रेजेंस देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एपिसेंटर। मैं आपको बताया एपिसेंटर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द अर्थ, अबव द अर्थ। अर्थ सरफेस ये है जहां पे हम लोग खड़े होते हैं, जहां पे हम लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा लैंड है नॉर्मल, और इसके नीचे एपिसेंटर होता है, इसके नीचे एपिसेंटर होता है और यहां से हमें वाइब्रेशंस आती हैं, एपिसेंटर से हमें वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है। फोकस, द प्लेट इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। अर्थक्वेक समझ लीजिए, ये देखिए ये फोकस है, यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, यहाँ पे एपिसेंटर होगा और ये हमारा अर्थ सरफेस होगा। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन से। अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बट देयर आर सम मेथड्स adopted by local people such as animal behavior। तो आप जानते हैं कि प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता है अर्थक्वेक को। पहले जमाने में अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता था। अभी बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि सिस्मोग्राफ, जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि कितना ज्यादा रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया था। लेकिन हम पता नहीं कर सकते हैं कि कितने दिनों बाद आ रहा है, कब आ सकता है। प्रेडिक्शन होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा कच्ची प्रेडिक्शन कह सकते हैं इसको, जो बहुत रेयरली सफल होती है। समझ लीजिए परसों आने वाला है और हमें बता दिया गया, लेकिन शायद परसों आता भी नहीं है, या फिर 2-3 हफ्ते बाद आ गया, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन ये कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो पता नहीं रखता कि कब आ रही है। सो प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा इसका इम्पॉसिबल होता है, लेकिन एनिमल बिहेवियर से हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है। जैसे कि फिश इज गेटिंग एजिटेटेड, स्नेक्स कमिंग इन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है ना, मछलियां बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, पानी से छड़छड़ाने लगती हैं, एजिटेट, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। आप देख लीजिए जो जितने भी सांप है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगे, कुत्ते भौंकने लगते हैं, घोड़े बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। दिस इज अ रेयर फोटो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी नालियां हैं, नालियों के अंदर आपने देखा होगा मेंढक बैठे रहते हैं, तो मेंढक भी बाहर आ गए सारे रोड के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जानवर है जिनको घबराहट महसूस होती है, वाइब्रेशन महसूस होती है, तो वो बाहर आ जाते हैं अपना बिल छोड़ के, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अर्थक्वेक का डिजास्टर कुछ इस तरीके का, मैं जो बोल रही थी ना कि वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार की होती है। सो ये है वो वाइब्रेशन, ये पूरी की पूरी डिजास्टर्स वाइब्रेशंस होती हैं। अगर ये 2.0 या 4.0 के अंतर्गत आ रही है तो मतलब थोड़ा बहुत आपका सामान गिरेगा, ये थोड़ा बहुत बेड हिलेगा। लेकिन अगर ये 6.0 या 7 रिक्टर की स्केल पे आ रहा है तो मतलब कुछ इस तरीके का वो हो सकता है, कुछ इस तरीके का
बहुत बड़ा डिजास्टर बना सकता है। ठीक है, सो अर्थक्वेक इज नॉट अ गेम एंड इसे हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। सो ये वो आपका डायग्राम है जो आपकी बुक में भी है। ठीक है, जरा इसको देखते हैं कि एपिसेंटर एंड फोकस क्या क्या था। एपिसेंटर देखिए क्या होता है, ये है हमारा एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर वो जगह है जहां पे फोकस से अर्थक्वेक आता है। ये देखिए, ये फोकस है। This is where the earthquake occurs. It is the origin of the seismic energy. यही वो ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होने के बाद वो फैल जाता है, रिपल करता है बाकी जगह पे। एंड ये लेता कौन है? सबसे पहले ये एपिसेंटर लेता है, सेकेंड जगह पे एपिसेंटर है, एपिसेंटर लेता है, फिर एपिसेंटर ऊपर भेजता है और फिर हमारा अर्थ सरफेस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ सरफेस आ जाता है और फिर ऐसे ऐसे करके ये रिपल करके हर जगह पे वाइब्रेशन महसूस होती है। तो आपको याद रखना है, फोकस इज द पॉइंट जहां पे सिस्मिक एनर्जी यानी कि अर्थक्वेक का स्टार्टेज होता है। उसके बाद ऊपर जाके एपिसेंटर पे लगता है और एपिसेंटर उसको वाइब्रेट कर देती है पूरे अर्थ सरफेस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड डीप माइनिंग, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया दे पाऊं कि अर्थक्वेक्स हम भी करते हैं, ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से भी अर्थक्वेक्स होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये तो कितना मतलब अर्थ के नीचे जाके फटा होगा, इतने तेज अंडरग्राउंड में फटा होगा। तो इससे क्या होता है, अंडरग्राउंड जो हमारी ऑब्वियसली अंडरग्राउंड में क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा नीचे हैं, लेकिन शायद इससे बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ले लीजिए, हमारे परमाणु जो एक्सप्लोजन होते हैं उसकी वजह से, और मिनरल्स और माइनिंग कोल वोल की मिनरल की माइनिंग करने की वजह से, बिल्कुल डीप डाउन कंस्ट्रक्शन करने की वजह से भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स को काफी हानि पहुंचती है। और अगर वो एक बार बहुत तेज हिल गया ना, तो आई थिंक बहुत बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अर्थक्वेक प्रिपरेशंस। अर्थक्वेक में हमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है वेयर टू टेक शेल्टर। सबसे पहले अगर अर्थक्वेक आए तो ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा सेफेस्ट प्लेस पे या एक बड़े से खुले मैदान में तो होंगे नहीं। आई नो बहुत सारे बच्चे खुले मैदान में खेल रहे होंगे, लेकिन ऐसे करोड़ों खरबों लोग होंगे जो अपने घर में होंगे या किसी एक छत के नीचे होंगे, ऑफिस में होंगे, कहीं ना कहीं होंगे जिनके ऊपर छत होगी। तो ऑब्वियसली छत सबसे पहले गिरती है, तो उस वक्त पे कहाँ पे हमें शेल्टर लेना चाहिए। तो सबसे सेफ स्पॉट्स क्या क्या है, किचन काउंटर, टेबल और डेस्क एंड टेबल के नीचे जो खाली जगह रहती है उसके पीछे जाके जल्दी से छुप जाना इज द बेस्ट थिंग। ऐसे करके कुछ इस तरीके से छुप जाना बेस्ट होगा जिससे कोई भी भारी सामान हमारे ऊपर गिरे तो सबसे पहले वो टेबल पे जाके टूट जाए, जाके टेबल पे लगे, उसके बाद अगर हमारे ऊपर गिरता है तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर सर पे एक बार भी ब्रेन में कोई भी बहुत ज्यादा हैवी सामान गिर गया तो ब्रेन डैमेज की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से डेस्क, टेबल, किसी भी एक सेफ स्पॉट के अंदर हमें छुप जाना चाहिए। दूसरा क्या है, स्टे अवे फ्रॉम, किस किस चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। फायर प्लेसेस, फोटो फ्रेम्स, विंडोज एक्सेट्रा। विंडो से इसलिए क्योंकि विंडो अगर फूटेगी तो उसके कांच हमारी बॉडी में लग सकते हैं। फोटो फ्रेम्स में भी कांच होते हैं, हम पे गिरेगा तो शायद ब्रेन को डैमेज हो सकता है। एंड फायर प्लेसेस में ऑब्वियसली गर्माहट रहती है, काफी कुछ आग वाग जले तो हमारी बॉडी को अगर लग गया सो इट कैन हार्म आवर बॉडी। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी जगह जहां पे हमें दूर रहना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। ठीक है, फिर क्या है, बी प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत एक बक्सा ले लीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए और उस बॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत मेडिकल का सामान, थोड़ा खाने का सामान, एक इमरजेंसी किट हमेशा हमें बना के एक घर के कोने में रख देना चाहिए कि कभी भी कोई भी ऐसी कुछ भी अवगति आए तो हम जल्दी से उस इमरजेंसी किट को उठा के भाग पाए। ऐसे लाइक टीवी, फ्रिज और मतलब ये सब लेके तो भागेंगे नहीं क्योंकि उनको लेके नहीं जाया जा सकता, बट द इमरजेंसी किट विल ऑलवेज हेल्प अस।
राइट। सो यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर में क्या बोला है, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स एवरीवन इन द वर्ल्ड। अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, प्लांट्स उगाने के लिए कि प्लांट्स आरोपण करिए और एक इमरजेंसी किट बना के रखिए, और कंस्ट्रक्शन माइनिंग के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इसको लिमिटेड अमाउंट में करिए। एंड भी बहुत तरीके के होते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि अर्थक्वेक के वक्त पे क्या करना होता है। सो दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताया वो आप उनको बता सकते हैं, इस तरीके से वो भी इस चीज से अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये आपको कुछ डायग्रामिक फॉर्म में मैंने बताया है। देखिए, डोंट पैनिक। सबसे पहले अगर आप पैनिक करेंगे तो सिर्फ इधर उधर ही घूमते रहेंगे, तो इधर उधर घूमना नहीं है, सिर्फ आपको एक सेफ स्पॉट सबसे पहले ऐसे देख के उसके नीचे छुप जाना है, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, ड्रॉप। सबसे पहले एक सेफ स्पॉट पे हमें नीचे जाके दुपट्टे ड्रॉप करके बैठ जाना है, कवर लेना है, अपने हाथों को ऐसे करके ऊपर रख के कवर लेना है। आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट है, बट एक बार इसे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन यानी कि उस चीज को पकड़ के रखिए। उस किसी भी तरीके की टेबल या डेस्क के नीचे आप छुपे हैं तो उसको पकड़ के रखिए, जिससे वो ज्यादा हिल ना, उसको पकड़ के रखेंगे तब पकड़ के, ठीक है। देन फिर क्या बताया हमें, फिर बताया यहाँ पे डोंट टेक एलिवेटर्स। आप कभी भी एलिवेटर्स मत लीजिए, जो लिफ्ट होती है उसको कभी मत लीजिए, क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान पर शॉर्ट सर्किट होता है, बिजली जा सकती है, तो एलिवेटर उसी वक्त रुक जाएगा और शायद एलिवेटर पे हानि भी हो सकती है। इट्स ऑलवेज गुड कि आप स्टेप्स को ले लीजिए। प्रोटेक्ट योर हेड। सबसे पहले अपने हेड को बचाइए, क्योंकि ब्रेन डैमेज की वजह से इंसान डायरेक्ट मर जाता है। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, एनीथिंग दैट कैन फॉल। कोई ऐसी चीज से दूर रहिए जो फॉल यानी कि गिर सकती है, एंड विंडोज में पहले से ही कांच रहता है। एंड फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दीजिए, गैस को भी ऑफ कर दीजिए, ठीक है, जिससे ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। सो ये कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक था, ये कुछ डायग्रामिक फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।